नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट 20 क्वेश्चन बचा हुआ है इस चैप्टर का, ठीक है। तो 3 पार्ट में ये पूरा वीडियो हम लोग कवर किए हैं ये वाला चैप्टर को, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। टेलीग्राम में ये पीडीएफ मिलेगा, है ना। पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? टेलीग्राम में मिलेगा, ज्वाइन कर लेना वहां पे। और इसका सीट मिलेगा, उस सीट से आप क्या करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो, तो 41 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 20 केजी के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करना है। विभव ऊर्जा कहने का क्या मतलब है? वो mgh के बारे में ही पूछ रहा है। जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो किसके बारे में? देखो, mgh के बारे में ही अपने को पता करना है ना। विभव यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? mg और h। m का मान देखो कितना दिया हुआ है, 20 किलोग्राम का एक हथौड़ा है, तो m का वैल्यू 20, g का वैल्यू देखो 10, h का वैल्यू 10, ठीक है। कहाँ है? 2000 जूल, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर? समझ में आया? तो 2 फॉर्मूला अभी तक चल ही रहे हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² से निकालना है अपने को, पोटेंशियल एनर्जी mgh से निकालना है। क्लियर? समझ में आया? चलो, अब देखो 42 नंबर का क्वेश्चन। 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे बढ़ रही है। एक समान वेग से आगे बढ़ रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। 1/2 mv², ठीक है। 1/2 mv², उसकी गतिज ऊर्जा निकालना है। तो गतिज ऊर्जा निकल जाएगा क्या? 13 किलोग्राम की वस्तु है, ठीक है। 13 किलोग्राम की वस्तु है, ठीक। 1/2 m, v का मान देखो कितना है, 5 मीटर 5 × 25, ठीक है। तो 13 × 25 कितना है? 13 × 25 325, 325/2, 325/2 करोगे, काटो कितना आएगा? 16 दूनी 32, तो 16 2.5, ये देखो क्या है? जूल। 162.5, 162.5 जूल क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 162.5 क्या हो जाएगा? जूल आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा निकालना है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। 43 नंबर का देखो, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चल रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी गति के साथ चल रहा है। काइनेटिक एनर्जी mv², 1/2 m का मान देखो 20 केजी दिया है क्या? 20, और v का मान देखो 5 × 25, ठीक है। 10, तो ये कितना आएगा? 250, ये क्या आएगा? आंसर, है ना। 250 जूल कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में है, देखो 250 जूल। तो इसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 250 जूल होगी। 44 नंबर का देखो, गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, स्थितिज ऊर्जा U = mgh होती है क्या? पोटेंशियल एनर्जी mgh, है ना। तो सूत्र को ही डायरेक्ट पूछ दिया गया है। ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? U = mgh। ये क्या होगा? उसकी
सही वैल्यू हो जाएगी 44 नंबर का। 45 नंबर का देखो, 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम भी स्क्वायर 1/2 एम का मान देखो कितना दिया है, 10 दिया है क्या, 10, और भी का वैल्यू देखो कितना दिया है, 6, 6 का 36 है ना, 5। तो देखो 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, इसका v है, ठीक है, 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, इसका v है। ये सब वैल्यू निकाल करके आप 136 गुणित 5 करोगे, कितना आएगा, 5 6 का 30, 0, 180 के आसपास, 180 के आसपास, 180 जूल, ठीक है, 180 जूल, ठीक है, 1.80 जूल नहीं, 180 जूल, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 46 नंबर का देखो, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, एक समान वेग से गति कर रही है, ठीक है, 1/2 एम का मान देखो कितना है, 15, भी का मान देखो 7, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करोगे आंसर निकल जाएगा, कैलकुलेशन करोगे आंसर निकल जाएगा 367.5 जूल के आसपास। कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना जी, 137.5 जूल निकलेगा, ये डायरेक्ट आंसर, ठीक है। 47 नंबर का देखो, 12 केजी की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है, उसकी स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है, तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई तो निकाल लोगे क्या इसका, चलो इसका बताना आप लोग, है ना, PE बराबर mgh फॉर्मूला लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी दे दिया है 600, m का मान दे दिया है 12, g का मान रखना है 10, h का मान निकालना है। चलो निकाल के बताओ इसका, है ना, होमवर्क है जी ये, चलो इसको निकाल के बताना, ठीक है, कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। एक बार देख लो अच्छे से क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ठीक है। 48 नंबर का देखो, 0.5 किलोग्राम ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक घन जिसकी चिकनी सतह 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, वह एक किलोग्राम की अन्य वस्तु से टकराता है। ये इस वाले चैप्टर का नहीं है जी, टकराव के दौरान उसकी ऊर्जा क्षति, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम से पढ़ेंगे हम लोग, है ना, संघट्य वाला जब चैप्टर आएगा, संघट्य वाला, तब उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। ये क्या है, ये कंसेप्ट समझोगे जब संघट्य वाले चैप्टर में, जैसे कैरम बोर्ड खेलते हो तो गोटी मारते हो ना, तो वो जब टकराता है या तो कई चिपक जाएगा या कई गोटी जो है वो गड्ढे में निकल जाएगा, है ना, क्वीन कवर जब वो वाला देखे होगे भी, ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा m1 v1 प्लस m2 v2, ये संघट्य वाले चैप्टर में ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इस वाले का क्वेश्चन नहीं है, टाइप हो गया है, तो इसको अगले सेशन में देखेंगे, है ना, जब संघट्य वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब। 49वां क्वेश्चन देखो, किसी बंदूक से बुलेट दागने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बुलेट की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, किसकी तुलना में, बंदूक की तुलना में। ये है क्या, फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें v2 इज ग्रेटर देन v1 होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी v2 का ज्यादा होगा, v2 का मतलब जो बंदूक की तुलना में अधिक होगी, किसकी, जो बुलेट है, बुलेट की गतिज ऊर्जा, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से डील से बताए हैं पहले वीडियो का, पहले लेक्चर का पहला क्वेश्चन, ठीक है। 50वां देखो,
11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, मतलब 11 किलो की वस्तु है, 5 मीटर की ऊंचाई, जी का मान 9.8, 10, ऊंचाई कितना है 5, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा 11 गुणे 49, जो भी आएगा आंसर निकल जाएगा सीधा सीधा जी। ठीक है, जो भी आएगा आंसर निकल जाएगा। कैलकुलेशन करो चलो। तो लास्ट में 9 दिख रहा है ना, 9 किस में है देखो, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, लास्ट में एक ही आएगा, 1199 है ना, 9 लास्ट एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, 539 जूल, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना आराम से। 51 नंबर का देखो क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन। 14 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से h ऊंचाई पर, उसमें उस निहित ऊर्जा, तो U बराबर mgh से निकालना। m का मान देखो कितना दिया हुआ है 14, g का मान 9.8, 9/8, 10 है ना, 5 मीटर का हाइट है, 5 एकम दूनी है ना, यही आएगा 49 गुणित 14, 6 वाला आएगा, 6 वाला 2 देखो है ना, 9 4 36, 6 वाला आएगा, 6 वाला 2 ही है, एक मीटर में है, मीटर वाला तो होगा नहीं, जूल वाला ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 686 आएगा जी, 686 जूल, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 51 का। 52वां क्वेश्चन देखो। 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो, तब इसमें निहित ऊर्जा, तो U का मान ही पूछ रहा है ना, 15 m g और h का वैल्यू देखो कितना दिया है, h का वैल्यू 10। ठीक है, तो 1500 जूल आएगा, कहां पे है 1500 जूल, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो 52 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1500 जूल सही हो जाएगा, है ना। 53 नंबर का देखो, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है, उसका द्रव्यमान 15 केजी है, वस्तु का वेग निकालना है, वस्तु का वेग निकालना है, तो गतिज ऊर्जा दे दिया गया है क्या, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा 1/2 mv²। यहां पे देखो काइनेटिक एनर्जी दे दिया गया है, कितना दिया है 120, 1/2 m का वैल्यू देखो कितना दिया है 15, और v का हमको वैल्यू निकालना है v² का मान। ठीक है, 15 8 120, 8 दूनी 16 बराबर v², तो v का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, है ना, v का वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा। ठीक, तो 4 आएगा। अब देखो 4 तो इसमें 2-3 जगह है, मीटर पर सेकंड में है, मीटर में है, यही आपको डिफरेंस यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो किसका निकालना है जी, गतिज ऊर्जा, वस्तु का वेग, वेग किससे नापते हैं जी, मीटर पर सेकंड से, मीटर पर सेकंड वेग को निकालते हैं। मीटर पर सेकंड कहाँ है देखो, मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड यही दिख रहा है आपको, है ना, 4 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर के एक समान वेग से जा रही है, गतिज ऊर्जा निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। चलो इसका भी जवाब दो जी, है ना, कमेंट में लिखना, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, 1/2 m का मान दे दिया है और b का मान दे दिया है, निकल जाएगा आराम से, है ना। तो 54 नंबर का भी बना के बताओ। 55 नंबर का देखो, 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई, तो U का मान निकालना है mgh, है ना, m का मान देखो कितना दिया है 11, g का मान 98/10 और h का मान कितना दिया है 6 दे दिया है। ठीक, तो 55 नंबर का देखो कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो 646.8 आएगा, इसको सॉल्व करना। ठीक है,
646.8। कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट करना है, आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी 646.8। 55 का 56 देखो, मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि गतिज ऊर्जा v से क्या कर दिया जाए 2v कर दिया जाए, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 4। काइनेटिक एनर्जी 1 आता है ना, काइनेटिक एनर्जी E2 बराबर 4 काइनेटिक एनर्जी 1। अब क्या है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन को देखोगे, पिछला वीडियो नहीं देखे होगे तो नहीं समझ में आएगा, है ना। तो इसको हम लोग किए थे, काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर 1/2 mv², v को रिप्लेस करेंगे 2v में, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा E2 बराबर 1/2 m 4v², 4 को कॉमन लोगे तो 1/2 mv² इंटू 4 आएगा, है ना। और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी 1 है, तो 4 गुने के बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी E2 बराबर 4 काइनेटिक एनर्जी E1। ठीक है, तो ये 4 गुने के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पिछले लेक्चर में इसको 2 से 3 बार कर चुके हैं हम लोग, अच्छे से देखना, है ना। गतिज ऊर्जा निकालना है। 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 200 मीटर के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। प्रारंभिक वेग मतलब u से ये 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा निकालनी है। 2 सेकंड के बाद उसकी क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा निकालना है। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे जी, देखो सबसे पहले u निकालना है अपने को, है ना, u निकालना है, और वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है तो न्यूटन का नियम क्या बोलता है, v बराबर u माइनस ए टी या gt करके निकालोगे, u माइनस ए टी या gt करके निकालते हैं। अब देखो v का मान वेग का मान निकालना है अपने को। u मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग। u मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कितना दिया है, 20 मीटर प्रति सेकंड दिया है, क्या 20 मीटर प्रति सेकंड। g का मान देखो, g का मान 10 दिया है, g का मान 10 दिया है ना। और t का मान देखो कितना, 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद मतलब 20। ठीक है, तो 20 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो v का मान क्या है, वेग का मान क्या है, 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, v का मान जब 0 है तो 0 जूल के बराबर ही आएगा। क्यों, क्योंकि 1/2 mv² आएगा और v का वैल्यू क्या है, 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0। यही पूछा गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है ना। तो इसको v माइनस ut याद रखे रहना जब प्रारंभिक वेग से फेंका जा रहा है किसी वस्तु को। ठीक है, 57 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 58 नंबर का देखो, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले एक वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2 m का मान देखो कितना है, 22, और v का मान क्या है, 25। 5 है, 5 का स्क्वायर 25 है ना, 11। तो 25 गुणित 11 करोगे, लास्ट में 5 किस में आ रहा है, देखो लास्ट में 5 275। ठीक है, 275 आ रहा है। तो 25 दहम 250, और इसका आगे और करोगे, सॉरी एक ही ऑप्शन तो आना चाहिए इसका, है ना, 225 ही आएगा। ठीक, सॉरी 275 आएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 22 kg द्रव्यमान है, ऑप्शन नंबर ए 275। 59 का देखो, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदे का गतिज ऊर्जा समान है। ठीक है, अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा जी, तो इसको याद रखना, जिसका द्रव्यमान कम रहेगा, ठीक है, इसका एक रेशियो याद रखना, जिसका द्रव्यमान कम रहेगा उसका वेग अधिक होगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे देखो ये 5 किलोग्राम है और ये 10 किलोग्राम, दोनों का द्रव्यमान, तो इसका वेग अधिक होगा। 5 किलोग्राम का
वेग क्या होगा, अधिक होगा, और कितने के बराबर होगा, ये जितना है इसका दुगना। मान लो ये 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, तो इसका वेग क्या होगा, 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझते हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो एक बार, कि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम की दो द्रव्यमान की गेंद है, उनका गतिज ऊर्जा आपने को निकालना है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति करेगी। तो जिसका द्रव्यमान कम है उसका क्या होगा, तेजी से गति करेगी। ऑप्शन देखो, अब गतिज ऊर्जा निकाय की गतिज पर निर्भर नहीं करती, गलत है जी। 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चलेगी, 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 5 किलोग्राम वाली गेंद जो है वो तेज चलेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिसका द्रव्यमान कम है उसका वेग अधिक होगा। 60 नंबर का देखो, 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व के कारण किया गया मान, मतलब U बराबर mgh निकालना है। निकाल लोगे क्या, चलो m का मान कितना है 5, g का मान 10 और h का मान 4। 200 जूल कहाँ है, 200 जूल ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। 61वां नंबर का देखो, यदि व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रखा जाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य U बराबर mgh। चलो इसको निकाल के बताओ, है ना, इसको निकाल के बताओ। चलो क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा जी, जल्दी बताओ। इसको होमवर्क है ना, एकदम सिंपल है, 3-4 से ज्यादा कर चुके हैं इस वाले क्वेश्चन को, है ना, 5 से 6 बार कर चुके हैं। mgh वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर बताओ। कैसे बताना है, 61 का A B C या D जो भी है, ठीक है, इसका कमेंट करके बताना है आंसर। 62 नंबर का, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु भी वेग के साथ स्थानांतरित हो रही है, उसकी गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा, है ना, 4 गुना हो जाएगा इसका गतिज ऊर्जा। कहां पे है, 4k, ऑप्शन नंबर सी। इसके पहले भी ये वाला किया है ना, 4k वाला। 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना ऊर्जा, ठीक, क्या पूछा जा रहा है, इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया है। ठीक है, कितना कार्य किया गया है ये पूछ रहा है, तो कार्य किया गया है ये देखना। ठीक है, तो कार्य किया गया है ये कैसे याद करोगे, कैसे फाइंड करोगे उसको देखो। 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य मतलब उठा करके रखा है, मतलब उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होगी, स्थिति के कारण मतलब U बराबर mgh निकालना है, U बराबर mgh निकालना है। U का मान हम लोग को फाइंड करना है, m देखो कितना है 50 kg, 50 kg यहां दिया है, इंग्लिश टर्म में 5 kg, तो 5 kg वाला लो जी। ठीक है, 5 kg लो, इंग्लिश वाला देखो 5 kg है, यहाँ 50 kg, ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है। 5 kg याद रखना, 9.8 8/10, हाइट कितना है 2। ठीक है, 5 एक कम, 5 दूनी 2 से 2 कैंसल। U का मान कितना आएगा, 98 जूल आएगा। U का मान कितना आएगा, 98 जूल। यही क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। 64 नंबर का देखो, 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है गुरुत्व के अधीन, तो U बराबर निकाल लेना mgh। ठीक है, U बराबर mgh, m का मान देखो कितना दिया है 20, g का मान 10, ठीक है, 400 जूल, 400 जूल ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है क्या, ये सही हो जाएगा। U का मान क्या हो जाएगा, 400 जूल। ठीक, यदि
एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान की 256 गुना हो जाएगा। पहले क्या बोला जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी 1 का काइनेटिक एनर्जी 2 से क्या करना है, कंपेयर करना है। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना है। प्रारंभिक मान का 256 गुना बोल रहे हैं, ठीक है, प्रारंभिक मान का 256 गुना बोल रहे हैं। कहने का क्या मतलब है, पहले 1/2 mv² होगा जो काइनेटिक एनर्जी 2 का, 1/2 mv² होगा जो काइनेटिक एनर्जी 2 का 256 गुना हो जाएगा 1/2 mv²। ठीक है, इसका कितना होगा, 256 गुना हो जाएगा दूसरा वाला। यही कंपेयर करने के लिए बोला है, ठीक है। अब इसमें से देखो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी 2 256 1/2 mv² है। तो दोनों में क्या करोगे, कंपेयर करोगे, दोनों में कंपेयर करोगे। मान लो पहले वाला का वेग v1 मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, v1² बराबर कितना हो जाएगा, 256 v2²। यही तो आएगा, बाकी 1/2 पूरा कैंसल हो जाएगा, 256 बचेगा, m भी कैंसल हो जाएगा। तो v1² बराबर कितना बचेगा, 256 v2 बचेगा। ठीक है, 256 v2 बचेगा। समझ में आया। तो यहां पे देखो इसका स्क्वायर काटोगे, इसका स्क्वायर काटोगे तो क्या आएगा, v1² बराबर 16v। ठीक है, सॉरी v1 बराबर कितना आएगा, 16v। v1 बराबर क्या आएगा, 16v। तो ये कंपेयर करके हम लोग को क्या मिल रहा है कि वो 16 गुना उसके प्रारंभिक मान से 16 गुना बढ़ जा रहा है। ठीक है, 256 का स्क्वायर सीधा सीधा करोगे 16। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी, ट्रिक भी याद रख सकते हो, ट्रिक भी याद रख सकते हो। इसको क्या याद रखना है, इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन नहीं करके आप पहले ke1 निकाल रहे हो, ke2 निकाल रहे हो, ये सब ताम झाम ना करके ट्रिक सीधा याद रखना, जितना गुना बोला जाए, जितना गुना बोला जाए उसका स्क्वायर निकाल देना। ठीक है, जितना गुना बोला जाए उसका स्क्वायर निकाल देना, वही क्या होगा, उसका आंसर होगा। ठीक है, मान लो ये बोलता कि ये 64 गुना हो जाएगा, तो आप फिर ke1 बराबर 1/2 mv² ऐसे करते रहना है ना, ke2 बराबर 64 गुणित 1/2 mv²। फिर इन दोनों को कंपेयर करोगे, लास्ट में निकलेगा 64, फिर इसका स्क्वायर करोगे 8, है ना। तो इतना ताम झाम मत करना, जितना गुना बोला जाए उसका स्क्वायर आंसर होगा, जितना गुना बोला जाए उसका स्क्वायर क्या होगा, आंसर। अब मान लो वो 64 बोलता तो स्क्वायर क्या, 8 गुना, ये सही होता। ठीक है, मान लो यहाँ पे कुछ और बोलता, 16 बोलता, तो इसका स्क्वायर सीधा 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका जवाब हो जाएगा। तो ट्रिक इसका याद रखना, जितना का गुना बोला जाए वो किसका स्क्वायर है ये देखना, किसका स्क्वायर है ये देखना। ठीक है, वही क्या होगा, आंसर होगा। तो 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर का देखो, और ये लास्ट क्वेश्चन है जी। यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना है, तब गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक की n गुना, मतलब ये 4 गुना हो जाएगा। ये भी है इसको, है ना, जानते भी हो। काइनेटिक एनर्जी E1 बराबर क्या होगा, मान लेते हैं 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी E2 का बोल रहा है कि उसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए, वेग को ट्रांसफर करके 2v कर दिया जाए। तो 1/2 m2v², ये कितना आएगा जी, 1/2 m4v²। कॉमन का निकलेगा 4, है ना। तो और ये कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी E1 के बराबर। इसीलिए क्या बोला जाएगा, ये 4 गुना हो जाता है इसका प्रारंभिक वेग का। अगर दुगना कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये एनर्जी वाला पूरा टॉपिक खत्म होता है। क्लास अभी तक देख रहे हो, इसके लिए थैंक यू।
है ना। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ। ये एनर्जी वाला पूरा टॉपिक एमसीक्यू जो है, जो आया हुआ क्वेश्चन है, उसको हम लोगों ने डील किया अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर के। ठीक है, बने रहिए योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।